जय श्री गणेशाय नमः। 11वां अध्याय। भारत इस संसार में मैं ही हूँ सम्राट, एकाग्र चित्त हो देख ले मेरा रूप विराट। सूर्य चंद्र मम नेत्र हैं, सिर आकाश ले जान। ब्रह्मादिक ऋषि मुनि सभी करें मेरा गुणगान। जो जो तुमको दिखाता मेरा मुख दरमियान। वे योद्धा सब प्रथम ही मरे हुए ले जान। केवल अर्जुन निमित्त वन ले गांडीव संभाल। निश्चय जय होगी तेरी, सच्चा है मम ख्याल। अथ 11वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म उपदेश किया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक जान लिए हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुन लिया है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा बताते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि आपका ईश्वरीय रूप मैं प्रत्यक्ष देखूं। यदि आप समझते हैं कि मैं उस रूप को देख सकता हूं, तो हे योगेश्वरी कृपा करें, कृपया अपने उस अविनाशी रूप के दर्शन कराइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर कृष्ण जी बोले, अर्जुन, मेरे सैकड़ों प्रकार के नाना विधि विविध वर्णन और आकार प्रकार के दिव्य रूपों को देख। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी, कुमार और मारुत जो तूने कभी देखे नहीं हैं, आश्चर्यमय है। उन मेरे रूपों को देख। मुझ में एक स्थान पर विद्यमान चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो कुछ देखना चाहे देख, परंतु मेरे इस रूप को अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उनसे मेरे ईश्वरी प्रभाव को देख सकेगा। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर, सब पापों के अविनाशी भगवान ने यह कहकर अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने देखा कि इसमें अनेक मुख, अनेक दिव्य नेत्र और अनेक अपूर्व रूप हैं। नाना आभूषण, दिव्य मालाएं और वस्त्र, दिव्य गंधों का लेप और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त उन्नत और विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व रूपी महात्मा के प्रकाश के बराबर न होगा। उस विराट रूप को देवाधि देव के शरीर में अर्जुन ने देखा। यहाँ एक ही स्थान पर नाना रूप समस्त जगत उपस्थित है। यह सब देखकर आश्चर्यविंत और रोमांचित हुआ। धनंजय भक्ति सहित प्रणाम कर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देव, संपूर्ण भूत समुदाय, कमल के आसन पर स्थित ब्रह्म, महादेव, सब ऋषि और दिव्य स्वरूप को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्र हैं, कहीं मध्य और अंत नहीं दिख पड़ते। मुकुट, गदा और चक्र हैं। चारों ओर जाज्वल्यमान तेज का पुंज, सर्वदा प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति अनुपम आपका ये दुर्निरीक्षीय तेजो रूप मैं देख रहा हूं। हे भगवान, आप ही जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट अक्षर हैं। इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्मरक्षक, अविनाशी सनातनी पुरुष हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। बाहुएं अनंत हैं, चंद्र और सूर्य ही आपके नेत्र हैं। महात्मन भूलोक और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं आपसे व्याप्त हैं।
आपका यह उग्र रूप देखकर तीनों लोग क्षुब्ध है। सारे देवता आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कोई डर से हाथ जोड़े स्तुति करते हैं। महर्षि और सिद्ध सब आपको देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहों, जंघा, पांव, पेट, दांत वाले इस भयंकर रूप को देखकर सब लोग और मैं भी क्षुब्ध हूँ। यह आपका आकाशचुंबी अनेक वर्ण प्रदीप्त खुले मुंह वाला प्रकाशमान और बड़ी बड़ी आंखें वाला रूप देखकर मैं भयभीत हूँ। मुझे धैर्य और शांति नहीं। विकराल दाढ़ वाले प्रलय काल की अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मैं चकरा गया हूँ। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। इस धृतराष्ट्र के यह सब पुत्र, सब राजाओं समेत भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे सब योद्धा भी शीघ्र आप के भयंकर मुख में धंसे जा रहे हैं। किसी किसी के तो पिसे हुए सिर आपके दांतों में फंसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे नदियों के अनेक जल प्रवाह सब के सब समुद्र की ओर बहते हैं, वैसे सब योद्धा आपके प्रदीप्त मुखों में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगा प्रज्वलित अग्नि में गिर के नष्ट होता है, वैसे ही सब लोग द्रुत गति से आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं और आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इनको खाते हुए खूब चाट रहे हैं। आपका अग्र तेज इस जगत को भस्म सात कर तपाता है। भगवान बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होजिए। आपका सात्विक रूप मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अग्र रूप की व्याख्या करते हुए बताया, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। जो योद्धा सेनाओं में स्थित हैं, वे तेरे युद्ध न करने पर भी न रहेंगे। इनका नाश तो अवश्य संभावी है। इसलिए अर्जुन कमर कस कीर्ति कमा शत्रुओं को जीतकर समस्त राज्य का भोग करना। इनका नाश तो मेरे द्वारा पहले ही हो चुका है। केवल निमित्त बन द्रोण, भीष्म, जय, द्रुत, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा मरे हुए हैं, उन्हें तू मार। इसमें क्षोभ करने की आवश्यकता नहीं। युद्ध कर, युद्ध में दुश्मनों को जीतेगा। संजय ने कहा। कृष्ण जी की वह वाणी सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। वह कांपता हुआ, डरता हुआ श्री कृष्ण को प्रणाम कर बोला, अंतर्यामीन, आपकी कीर्तन से जो लोग प्रसन्न और दृढ़चित्त होते हैं वह ठीक ही है। राक्षस डरकर भागते हैं, सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्म के भी अधिकर्ता और बड़े हैं, फिर आपको नमस्कार कैसे न करें। हे अनंत देवेश, जगन्निवास, सत असत और इनसे भी उत्कृष्ट जो कुछ है वह आप ही है। आप आदि देव सनातन मनुष्य हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग और प्रत्यक्ष उत्कृष्ट हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सारा जगत व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र और ब्रह्म सब आपके ही रूप हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है। आपको आगे पीछे सब और नमस्कार है। आप अनंत पराक्रमशाली हैं। आप सब में व्याप्त अतएव सर्वरूप हैं। आपको मित्र मानकर आपकी इस महिमा को ना जानते हुए भूल से या प्रेम से कभी कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से जो संबोधन किया है और खान पान, शैया आदि भोजन आदि के अवसर पर हंसी में आपका जो अपमान सब के सम्मुख अथवा अकेले में किया है, हे अमित प्रभावशालीन, आपसे मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर लोक के जनक, पूज्य और गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई अधिक
तो कैसे है, तीनों लोगों में आपके बराबर कोई अधिक तो कैसे हो। इसलिए आपके चरणों में शरीर रखकर आप स्तुति योग परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के सखा स्व सखा के और पति स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे जगन निवास देवाधिदेव, आपके इस अदृष्ट पूर्व रूप को देखकर मैं व्याकुल भी हूँ, अतएव प्रसन्न होकर आप मुझे पहला रूप ही दिखाइए। हे सहस्त्रबाहु भगवान, मुकुट गदा चक्र आदि युक्त आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होजिए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने प्रभाव से तुझे उत्कृष्ट तेजोमय अनंत व्रत सबका आदि भूत रूप दिखाया है। इसे मेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा है। मृत्यु लोक में वेद पढ़ने, यज्ञ अध्ययन, दान करने आदि नाना क्रियाओं व उग्र तपों से भी मुझे इस रूप में कोई नहीं देख सकता। मेरे इस डरावने रूप को देखकर डरने और मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं। यह मेरा पहला रूप देख। संजय बोला। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यह कहकर फिर अपना रूप दिखाया और सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को बार बार धीरज बंधाया। तब अर्जुन बोला, हे भगवान, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं होश में आया हूँ और मुझे शांति मिली है। भगवान कृष्ण ने फिर बताया, अर्जुन, यह मेरा अति दुर्लभ रूप जो तूने देखा है, उसके दर्शन के लिए देवता भी सदा ललाहित रहते हैं। जिस रूप में तूने मुझे देखा है, वह रूप तो वेद, तप, दान और यज्ञ की साधना से भी देखने को नहीं मिलता, परंतु परम तप अन्य भक्ति से मुझे इस रूप में देखा और जाना जा सकता है तथा मुझ में लीन हुआ जा सकता है। जो मनुष्य सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि कर्तव्य कर्म करता है, मेरा भक्त है, किसी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, सर्वत्र आसक्ति रहित, वह मुझे परमेश्वर को प्राप्त होता है। अर्थ 11वें अध्याय का महाताप्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महाताप्य सुन। तुर्गभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा से ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सुप्रेत ने मार लिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण मंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह।
तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्लभ विप्र आया और इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकला और एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया न आई जो इस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और विप्र आया। उसने यह देखा मुझसे कहा कि अरे हल जीतने वाले विप्र, तेरे कर्म चांडाल के हैं निर्दयी। तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ ले जाती है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं। सो मेरे अश्राप से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से कहा, इसका उद्धार करिए और बेटे को जीवित करें। तब विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटकर देही पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से ही विमान आए, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी पुराण परायण हुआ और वैकुंठ को गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।